नया IBN 7 हौसला है। और अब बात मुंबई के वकोला पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने सीनियर इंस्पेक्टर को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद रहने के बाद भी रजिस्टर में असिस्टेंट इंस्पेक्टर दिलीप शिर्के की एब्सेंस जो है वो दिखाया गया था कि वो एब्सेंट हैं। इस बात से दिलीप शिर्के काफी नाराज थे। सीनियर इंस्पेक्टर विलास जोशी से इस बात को लेकर कहासुनी उनकी हुई। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुस्से में आकर दिलीप शिर्के ने सीनियर इंस्पेक्टर विलास जोशी पर 2 राउंड फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल सीनियर इंस्पेक्टर विलास जोशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। इसके बाद असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने खुद को भी गोली मार ली। मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है। सीनियर PI चेंबर से बाहर निकले और ASI ने उनके ऊपर फायरिंग की। सीनियर PI की कंडीशन थोड़ी सीरियस है। उनका ऑपरेटर जो था आहेर सीनियर PI का, उसको भी थाई पर पैर में गोली। मुंबई के वकोला पुलिस स्टेशन में एक चौंकाने वाली घटना घटी। कल शाम तकरीबन 8:30 बजे इसी पुलिस स्टेशन में तैनात ASI दिलीप शिर्के और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विलास जोशी के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें जो दिलीप शिर्के है उसने गुस्से में आकर जो सीनियर PI हैं विलास जोशी, उनकी गोली मार कर हत्या कर दी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पुलिस स्टेशन का दृश्य है, यहाँ पे जो ASI दिलीप शिर्के थे वो यहाँ से अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो ये आप केबिन देख रहे हैं वो वकोला पुलिस स्टेशन के सीनियर PI का केबिन है विलास जोशी के। और जो फायरिंग हुई है आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पे जो मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी उन्होंने सर्कल बनाए हैं। अभी क्या मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुर्सी के नीचे आप देख सकते हैं कि जो 2 सर्कल हैं वहाँ पे ये पूरी फायरिंग के निशान हुए हैं। जो ब्लड स्पॉट है, जो खून के निशान है, वो अभी भी पूरे जो पुलिस स्टेशन के सीनियर केबिन के बाहर का जो दृश्य है वो पूरी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर उन दोनों के बीच बहस हुई है। उसके बाद गुस्से में आकर जो ASI दिलीप शिर्के हैं उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और सर्विस रिवॉल्वर निकालने के बाद 3 राउंड फायर किए हैं, जिनमें से 2 गोली जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विलास जोशी उनके पीठ में लगी और बल्कि जो 1 गोली है वो फायर करने के बाद जो उनके ऑर्डरली हैं उनको गोली लगी। और आनंद फानन में उसके बाद जो ASI दिलीप शिर्के हैं उन्होंने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। और इसके बाद आनंद फानन में जो पुलिस के अधिकारी है जो अंदर ड्यूटी पे मौजूद थे, उन्होंने तीनों को यहाँ पे ले जाकर अलग अलग हॉस्पिटल में ले गए, जिसमें जो सीनियर PI विलास जोशी और दिलीप शिर्के को पुलिस की वैन में ही यहाँ से कोकिलाबेन अस्पताल ले जाते हैं। और जिसमें जो दिलीप शिर्के उनकी मौके पे ही मौत हो जाती है, लेकिन जो सीनियर PI हैं उनके लगभग 3 घंटे तक इलाज चलता है। उनकी जो पीठ में जो गोली लगती है उससे किसी तरह डॉक्टर निकालते हैं, लेकिन रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे उनकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि जो ओवर ब्लीडिंग खून काफ़ी ज़्यादा बह गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ऐसा हमेशा देखा जाता है कि जो छुट्टी को लेकर जो पुलिस वाले में तनाव रहते हैं, जो गुस्सा रहता है, वो हमेशा रहता है। उन दोनों के बीच कहासुनी भी होती है, लेकिन गोलीबारी की जो घटना है वो पहली बार हुई है और इस पूरे मामले में 2 लोग की मौत हो चुकी है और एक ऑर्डरली है वो बुरी तरह जख्मी है, जिसका इलाज मुंबई के लीलावती अस्पताल में चल रहा है। मुंबई से कैमरामैन अर्जुन चिखले के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।